अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के जिस टॉपिक पर, उसका नाम है कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कि कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो है वो किसे कहा जाता है। तो वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूंगा कन्ग्रुएंट के वर्ड के ऊपर कि कन्ग्रुएंट किसे कहा जाता है, कॉन्सेप्ट से ये समझाने की कोशिश करूंगा। फिर वीडियो में आगे चलकर कन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसे कहा जाता है, कॉन्सेप्ट से ये समझाने की कोशिश करूंगा। और फिर लास्ट में स्टेटमेंट्स की सूरत में कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को कैसे लिखा जाता है, क्योंकि मैथ के अंदर थ्योरम्स के अंदर तो यानी कि वर्डिंग की सूरत में ही कन्ग्रुएंट को लिखते हैं। तो उस सिनेरियो के अंदर कन्ग्रुएंट ट्रायंगल को कैसे मेंशन किया जाता है, जाहिर किया जाता है, तो वो चीज़ आप सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करनी है कन्ग्रुएंट की। तो कन्ग्रुएंट की बात करूं तो कन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, अगर मीनिंग की बात करूं तो कन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, शेप के लिहाज से, साइज के लिहाज से बिल्कुल एक जैसी दो चीज़ें होंगी तो आप कह सकते हो कि वो दोनों एक दूसरे के कन्ग्रुएंट हैं। मिसाल के तौर पर इस बॉक्स में आप एक जूता रख लें अपना, और अपने जैसा एक और जूता जो है इस बॉक्स में रख लें, तो दो जूते आपके पास हो गए। क्या ये दोनों एक दूसरे के कन्ग्रुएंट होंगे? यस, बिल्कुल होंगे, क्योंकि वो दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, एक जैसा, जैसे मिरर के अंदर आप अपने आप को देखते हो तो आप जैसा बंदा ही नजर आता है। ठीक है, तो वो कन्ग्रुएंसी को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक इसी तरह आप दो पेन खरीद लें एक जैसे। ठीक है, एक पेन इधर रख दें और एक पेन इधर रख दें, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के कन्ग्रुएंट होंगे। तो यहां से बस आपने ये बात गेट करनी है, कन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक जैसा। बाकी अब वीडियो में आगे आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आता जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे फिगर से एक समझा भी दूं। अगर एक फिगर बनाऊं, ट्रायंगल ही बना लेता हूं, क्योंकि ट्रायंगल की बात, वैसे तो कन्ग्रुएंट का मतलब जैसे अभी पेन का वर्ड लेकर आया, जूते का वर्ड लेकर आया, इसी तरह ट्रायंगल, किसी भी तरह की कोई शेप हो तो कन्ग्रुएंट का वर्ड वहां पे इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं ट्रायंगल को इस्तेमाल करते हुए एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को कन्ग्रुएंट का मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक ट्रायंगल मैंने बना ली। अगर इसकी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल कैसी होगी, बिल्कुल जब मैं ऐसी ट्रायंगल बनाऊंगा तो वो ही इसके कन्ग्रुएंट होंगी। अगर मैं थोड़ी सी एक बड़ी बना दूं, ठीक है, और एक यानी कि ये छोटी है, तो ये इसके कन्ग्रुएंट होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। बिल्कुल मुझे ऐसी ही ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, तभी ये वो इसके कन्ग्रुएंट कहलाएगी। तो अब मैं ज़ुबानी भी बना सकता हूँ इसके जैसी अंदाजे से, लेकिन क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर में कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ, तो मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ ताकि एग्जैक्ट आपको हूबहू वैसी ही लगे। तो ये मैंने कॉपी कर ली के पेस्ट कर ली, और पेस्ट करने के बाद ये आप लोगों को दूसरी ट्रायंगल नज़र आ रही है। तो अब क्योंकि ये इसी की कॉपी करके पेस्ट की है, तो इन दोनों फिगर्स के अंदर कोई फ़र्क नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं एक दूसरे के कन्ग्रुएंट हैं। अब एक और सवाल पैदा होता है कि सर ये क्या चीज़ है? तो ये सिंबल है। जैसे इक्वल का सिंबल क्या होता है, ऐसे लिखते हैं, तो इक्वलिटी का सिंबल होता है। इनइक्वलिटी का ऐसे होता है, प्लस का ऐसे होता है, मल्टीप्लाई का ऐसे होता है। तो ठीक कन्ग्रुएंट का सिंबल ऐसे होता है कि दो इक्वल के ऊपर ऐसे करके डाल दो, तो ये सिंबल कहलाता है कन्ग्रुएंसी का। ठीक है, तो जहाँ पर भी आप लोगों को दो एक जैसी फिगर्स नज़र आ रही हैं, दो एक जैसी लाइन सेगमेंट नज़र आ रहे हैं, दो एक जैसी ट्रायंगल नज़र आ रही है, तो आप इस तरह का सिंबल डाल दोगे, जिसका मतलब ये कहलाएगा कि ये दोनों एक जैसी हैं। ठीक है, तो आई होप के कन्ग्रुएंट का मतलब आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ भी, एक और एस्पेक्ट से भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये चीज़ जो कि मैं भूल रहा था। मिसाल के तौर पर एक बार दोबारा पेस्ट करते हैं, ये दोबारा यानी कि ये आ गई। ठीक है, अब आपने क्या समझना है यहाँ पे, ये समझना है कि क्या अब ये यानी कि ये ट्रायंगल, ठीक है, और ये ट्रायंगल, क्या अब ये दोनों एक जैसी हैं? दिखने में थोड़ी सी, मैंने इसको रोटेट कर दिया इसलिए एक जैसी नहीं लग रही, बट एक्चुअली तो यानी इसकी शेप और इसका साइज एक जैसा ही है। ठीक है, तो इसलिए यह चीज़ आपने कंफ्यूज नहीं होनी। अगर कहीं पे ऐसे करके लिखा हुआ है तो इट्स मीन के ये भी कन्ग्रुएंट है। बाकी यानी देख के आपको नहीं समझना, वो आपको अभी मैथमेटिकल वे से आगे मैं बताऊंगा कि कैसे आपने जज करना है या पता चलाने के दो ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट है या नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट के एतबार से कि इसकी शेप अब या इसका साइज अभी भी उतना ही है जितना इसका है, सिर्फ मैंने इसको रोटेट किया है। ठीक इसी तरह अगर मैं इसको ऐसे करके ऐसे इसके नीचे कर दूं, ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि क्या ये इसके कन्ग्रुएंट है? बिल्कुल ये इसके कन्ग्रुएंट है, क्योंकि मैंने इस आप लोगों के सामने इसी की कॉपी उठा के की है, तो इसलिए आप लोगों को और अच्छे से यकीन कर लेना चाहिए। तो आपने कभी भी इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर ये किस तरह की नज़र आ रही थी। ये जैसे अगर मैं इसको बिल्कुल ही ऐसे कर दूँ तो, और साथ साथ कर दूँ, तो मैं कहूँ कि क्या ये कन्ग्रुएंट है, तो आप यानी कि ये समझेंगे क्योंकि ये इसी की कॉपी है, क्योंकि
इसका मतलब ये ए इस जैसी ही है, दैट्स वाई कि ये कन्ग्रुएंट है। तो फिगर्स जो होती हैं अक्सर कन्ग्रुएंसी के अंदर रोटेट होके आपस में कंपेयर की होती हैं, आपस में बताई गई होती हैं। तो उस सिनेरियो में भी कन्ग्रुएंट के वर्ड को आप जहन में रखिएगा कि रोटेट होने के बाद भी चीज़ें एक जैसी रहती हैं, ठीक है। अब हम ट्रायंगल की तरफ चलते हैं और इसको समझते हैं कि कब एक ट्रायंगल जो है वो कन्ग्रुएंट कहलाती है दूसरी ट्रायंगल के। तो ये एक ट्रायंगल है, मैं एक दूसरी ट्रायंगल भी बना लेता हूँ इसकी और फिर आपस में इन दोनों की बात करता हूँ, ठीक है। तो अब इनके नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पर इसका नाम मैं रख देता हूँ ए, इसका नाम बी रख देता हूँ और इसका नाम सी रख देता हूँ, इसका नाम डी रख देता हूँ, इसका नाम ई रख देता हूँ, इसका नाम एफ रख देता हूं, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल है जिनके नाम मैंने रख दिए। अब इसको मैं देखूंगा कि ये इस जैसी है या नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखते हैं ट्रायंगल का सिंबल, ठीक है। अगर इसकी बात करूं मैं, ट्रायंगल मैं लिख सकता हूं यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। अगर मैं ये लिखूं ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो कन्ग्रुएंट के बारे में भी बताया था, ये सिंबल होता है। कन्ग्रुएंट है किसके, डी ई एफ के। तो ये ट्रायंगल डी ई एफ के। तो क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया कि मैंने कॉपी करके पेस्ट किया, तो उस एतबार से भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको रीजनिंग भी बताऊंगा। तो ट्रायंगल ए बी सी यानी कि दो ट्रायंगल जब आपस में कन्ग्रुएंट होती है तो उसको ऐसे लिखा जाता है, ट्रायंगल ए बी सी यानी कि पहली ट्रायंगल, कोई भी नाम आप रख सकते हो, और फिर दूसरी ट्रायंगल। इसके बाद अब क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं कि वो कन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो 6 थिंग्स आपने देखनी होती है। 6 थिंग्स में क्या आ जाता है कि एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो आप देखेंगे यानी कि 3 साइड्स, और इसके अलावा क्या देखेंगे, और देखेंगे 3 एंगल्स, ठीक है। कि अगर दो ट्रायंगल के तीनों साइड्स और तीनों एंगल एक दूसरे के कन्ग्रुएंट हैं, यानी एक दूसरे जैसे हैं, एक दूसरे यानी कि एक दूसरे जैसे, यानी यहाँ पे इक्वल का वर्ड नहीं, कन्ग्रुएंट का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर ये वाली साइड बिल्कुल इस वाली साइड की तरह ही है तो ये साइड जो है इसके कन्ग्रुएंट होगी, तो इसलिए कन्ग्रुएंट का वर्ड इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होगा बजाय इक्वलिटी का। तो समझना आपने क्या है, समझना यह है कि दो ट्रायंगल उस वक्त आपस में एक दूसरे के यानी कि कन्ग्रुएंट होती हैं जब 3 साइड्स दोनों की और तीनों एंगल्स एक दूसरे के कन्ग्रुएंट हो। तो अब वन बाय वन देख लेते हैं कैसे। मिसाल के तौर पर पहले साइड्स को डिस्कस कर लेते, या पहले एंगल्स को कर लेते हैं कि एंगल ए और एंगल डी अगर ये दोनों एक जैसे होंगे, ठीक है। पहला तो ये आ गया, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ए कन्ग्रुएंट टू एंगल डी, ठीक है। इसी तरह अगर एंगल बी, ठीक है, यानी कि एक एंगल को इससे एक लाइन से एक आर्क से रिप्रेजेंट कर दिया, तो दूसरे एंगल को 2 आर्क से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एंगल यानी कि बी जो है वो एंगल ई के कन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी जो है वो कन्ग्रुएंट हो एंगल ई के। और थर्ड में क्या रह गया, 3 आर्क्स डाल देते हैं, ठीक है, जिनसे इनका पता चल जाएगा। एंगल सी जो है वो एंगल एफ के कन्ग्रुएंट हो, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ एंगल सी जो है वो कन्ग्रुएंट हो एंगल एफ के। तो तीनों एंगल्स अगर कन्ग्रुएंट होंगे तो एक चीज़, और दूसरा तीनों साइड्स थी, साइड्स की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर कि एक साइड कौन सी है। अगर इसको कंपेयर करूँ, ठीक है, इसको ऐसे अगर यानी एक लाइन इधर डाली है तो एक छोटी सी लाइन इधर डाल दूंगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो ताल्लुक है वो इसके साथ है। इसी तरह अगर मैं 2 लाइन इधर डाल दूंगा, 2 लाइन इधर डाल दूंगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस वाली साइड का ताल्लुक इस वाली साइड के साथ है। तो ये एक लाइन 2 लाइन का होना का मतलब ये होता है कि कॉरस्पॉन्डेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कि मुताबिकत उर्दू में बोलूँ तो कि इसका रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन मैथ के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग को वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो साइड ए बी जो है वो कन्ग्रुएंट हो साइड डी ई के, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है तो यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी, ठीक है, और ये आ गया इसके ऊपर लाइन सेगमेंट, वो कन्ग्रुएंट होना चाहिए किसके, डी ई के, तो यहाँ पे आ गया डी ई। ठीक इसी तरह इसको देखें तो बी सी जो है वो कन्ग्रुएंट होना चाहिए ई एफ के, तो यहाँ पे लिख दूंगा बी सी कन्ग्रुएंट होना चाहिए ई एफ के, ठीक है, ये चीज़ भी हो गई। ठीक इसी तरह तीसरी साइड ये है तो वो होनी चाहिए ए सी कन्ग्रुएंट होना चाहिए डी एफ के, तो यहाँ पे लिख दूंगा ए सी कन्ग्रुएंट होना चाहिए डी एफ के, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो
तो कोई सी दो ट्रायंगल्स कब एक दूसरे के कन्ग्रुएंट होती हैं? जब ये 6 पॉसिबिलिटीज उन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर मौजूद होती हैं कि तीनों यानी कि एंगल्स और तीनों साइड्स दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कन्ग्रुएंट होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कन्ग्रुएंट है डी ई एफ के। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे समझना है कि जैसे यहां पे लिखे है ना ट्रायंगल ए बी सी, तो अब आप गौर से देखिए कि यहां पे ए था ना, मैं इसको रेड कलर से मेंशन करता हूं कि यहां पे ए है। ठीक है, तो यानी सबसे पहले मैंने ए को रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे देखिए ए आ गया। ठीक इसी तरह दूसरी जो सेकंड हम जिस ट्रायंगल के साथ कंपेयर किए कर रहे होते हैं, तो उसमें भी वही तरतीब होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ए मैंने रखा तो यहाँ पे डी, तो उस एतबार से देखिए पहले पे ए रखा है और यहाँ पे पहले पे डी रखा है। ठीक इसी तरह आगे अगर चलूँ तो आप इस चीज़ को देखेंगे तो इधर ए के बाद मैंने बी रखा है, तो बी ये वाला पॉइंट है, तो दूसरी ट्रायंगल में भी इसी पोजीशन पे इसी जगह पे ई पॉइंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ई है और यहाँ पे बी है, तो पता क्या चल रहा है कि फिगर्स के अंदर जो लेटर्स हैं उसी तरतीब के एतबार से आपने राइट डाउन करने हैं, वरना आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो इनकी तरतीब का खास ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पर ये मैंने ऐसे लिखा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ ट्रायंगल ए बी सी किया था, अब मैं कर देता हूँ बी सी ए। ठीक है, तो बी सी ए, तो अब ये कन्ग्रुएंट किसके होगी? ये कन्ग्रुएंट डी ई एफ के नहीं होगी। ठीक है, ये कन्ग्रुएंट जब आप लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे? इसी तरतीब के साथ ऐसे, तो यहाँ पे आ जाएगा कन्ग्रुएंट सॉरी ट्रायंगल ई एफ डी, तो यहाँ पे लिख दूंगा ई एफ डी। तो बात समझ में आई कि जो तरतीब आपने एक ट्रायंगल की रखनी है वही तरतीब दूसरी ट्रायंगल की रखनी होगी, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन तो इन तरतीब को देखने के बाद ही हम सॉल्व कर लेते हैं। वो वीडियो में आगे चलूँगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी मिटा देता हूँ। मेन चीज़ इन तरतीब का आपने ख्याल रखना है। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं दो ट्रायंगल बनाता हूँ और उन ट्रायंगल की मदद से आप लोगों को पता चलेगा कि तरतीब से क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बनाऊँ तो जैसे एक लाइन ऐसे डाल देते हैं, एक लाइन ऐसे डाल देते हैं और एक ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल इसी की कॉपी करके रोटेट कर देता हूँ। तो ये दूसरी ट्रायंगल आ गई, इसको ऐसे रोटेट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझ में आए, एक जैसी फिगर को समझना आसान होता है। और रोटेट कर दी, रोटेट करने के बाद अब इनके नाम लिख देता हूँ मैं। तो ये मैंने नाम दे दिए ट्रायंगल्स के टी आर एस और इधर ए डी बी, तो आप कोई से भी नाम दे सकते हो। ठीक है, नाम देने के बाद यानी कि क्योंकि कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो एक जैसी यानी कि इनके लेंथ्स और वो होंगी, जिसको हम अभी प्रूव भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, तरतीब बस तरतीब से क्या फ़ायदा है वो चीज़ सीखने जा रहे हो। अगर ये एक एंगल है तो इस जैसा एंगल दूसरे ट्रायंगल में कौन सा है? वो ये वाला है, क्योंकि हमने इसको रोटेट कर दिया। ठीक इसी तरह इसके ऑपोजिट साइड को एंगल 2 का नाम दे देते हैं, और तो यहाँ पे ये बन जाएगा। और ये कॉर्नर वाले को एंगल 3 का नाम से मेंशन कर देते हैं, तो ये 3 हो गया। ठीक है, इसी तरह ये साइड जो है इस साइड के कन्ग्रुएंट है, और ये वाली साइड जो है वो इसके कन्ग्रुएंट है, और ये वाली साइड जो है वो इसके कन्ग्रुएंट से। इन तीनों की एक जैसी है। आपको अगेन मैं कह रहा हूँ कि आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी किस चीज़ है। जैसे जैसे एक्सरसाइज में आगे जाओगे, मैथ में आगे जाओगे, क्वेश्चंस देखोगे, सॉल्व करोगे, तो आप लोगों को हर चीज़ की समझ में आ जाएगी। ठीक है, वक्त लगता है सब चीज़ें सीखने में। उसके बाद अब आपने यहाँ पे दोनों ट्राइंगल की कन्ग्रुएंसी को रिप्रेजेंट करना है, तो वो आप कैसे करोगे? आप यहाँ पे डालोगे ट्राइंगल का सिंबल और किसी भी तरतीब के साथ आप लिख दो, TRS के हिसाब से लिख दो। जैसे अगर मैं TRS के हिसाब से लिख दूँ, ठीक है, TRS ट्राइंगल जो है वो कन्ग्रुएंट है किसके? अब TRS के हिसाब से ही नीचे वाली ट्राइंगल को मैंने लिखना होगा। ठीक है, तो अब ये मैंने कैसे किया? T यानी कि फर्स्ट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और R सेकंड को। तो नीचे वाले में जो फर्स्ट है वो कौन सा? D, और सेकंड जो है वो A है। तो यहाँ पे मैं तरतीब रखूँगा DA, ठीक है, ट्राइंगल DA, और यहाँ पे आ जाएगा B। तो ये चीज़ आप ख्याल रखिएगा क्योंकि इस तरतीब से ही वो 6 की पॉइंट निकलेंगे। तो पहले मैंने यानी कि इस T को जो एक इसको 1 का नाम दिया था तो वो रखा, फिर 2 का, फिर ऐसे तीसरे को रखा, तो आप भी ऐसे ही। लेकिन अगर आप यहाँ पे RST रख लेते हो, ठीक है, तो कहाँ पे गया? RST। तो अब ऐसे सिनेरियो में आपकी तरतीब
उस हिसाब से हो जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आ रही होगी। और अब इससे 6 की पॉइंट कैसे निकालेंगे, जैसे कि अगर ये कंग्रुएंट है आपस में, तो अब आप देखिए एंगल टी जो है वो किसके कंग्रुएंट होगा, एंगल डी के। तो आप यहाँ पे लिखोगे एंगल टी जो है वो कंग्रुएंट है एंगल डी के। ठीक इसी तरह उसके बाद आर ए के कंग्रुएंट है, तरतीब से ही पता चल रहा है एंगल आर जो है वो कंग्रुएंट है एंगल ए के। और इसके बाद एंगल एस जो है वो कंग्रुएंट है एंगल बी के। ठीक है, तो अब ये देखिए तरतीब से ही सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब साइड्स का भी ऐसे ही हो जाएगा। पहले लाइन सेगमेंट टी आर जो है वो किसके इक्वल होगा, डी ए के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि लाइन सेगमेंट टी आर जो है वो कंग्रुएंट होगा डी ए के। ठीक है, और उसके बाद आर एस जो होगा वो ए बी के कंग्रुएंट होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ आर एस जो है वो कंग्रुएंट होगा ए बी के। और उसके बाद टी एस लाइन सेगमेंट जो होगा वो डी बी के होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ टी एस जो होगा वो डी बी लाइन सेगमेंट के इक्वल होगा। तो देखिए सिर्फ इसकी मदद से ही मैंने 6 पॉसिबिलिटीज़ देख ली, और जिसकी मदद से ये प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं रिटर्न में, यानी कि रिटर्न में आप ये लिखोगे, ये लिखने के बाद ही प्रूव होगा कि ये दोनों कंग्रुएंट हैं। ठीक है, तो इसको चेक भी कर लेते हैं। तो चेक करूं तो टी डी, बल्कि एंगल्स की तो बात मैंने काफ़ी कर ली थी, लाइन सेगमेंट की कर लेते हैं। टी आर डी ए। ठीक है, तो टी आर कौन सी है, टी आर ये वाली लाइन सेगमेंट है। तो आप देखिए ये वाली लाइन सेगमेंट इसके कंग्रुएंट है, 3 लाइनें यहाँ पे मैंने अलग करके मेंशन की हुई है। ठीक इसी तरह मैंने बिना देखे आर एस बता दिया था कि वो ए बी के कंग्रुएंट है। तो यहाँ पे आर एस जो है वो किसके कंग्रुएंट है, ए बी के। ठीक इसी तरह टी एस जो है वो किसके है, वो डी बी के है। तो ये चीज़ बस आपको सिखानी थी कि तरतीब से भी हम चीज़ों को यानी कि हम जो है इसके 6 पॉइंट हासिल कर लेते हैं। तो आई होप ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। और अब वीडियो में मैं आप लोगों को फाइनली बता देता हूं कि अभी तक वीडियो में हमने क्या सीखा, तो उस चीज़ को देख लेते हैं। तो अभी तक की वीडियो में जो हमने सीखा वो ये सीखा कि अगर ये दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के कंग्रुएंट हैं, ठीक है, वो कब होंगी, इफ़ अगर तीनों के लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे के कंग्रुएंट होंगे और तीनों के एंगल्स एक दूसरे के कंग्रुएंट होंगे, तभी हम कह सकते हैं देन ट्राइंगल ए बी सी जो है वो ट्राइंगल डी ई एफ के कंग्रुएंट है। तो वो तरतीब से देखिए यहाँ पे भी पता चल सकता है कि लाइन ए बी लाइन सेगमेंट जो है वो डी ई के बराबर होगी। तो ये ए बी है और ये डी ई है। तो देखिए आप ये दोनों ही यानी नीचे से ही पता चल रहा है, और यहाँ पे भी लिखा होगा ए बी जो है वो कंग्रुएंट है डी ई के। ठीक इसी तरह इसी से पता चला सकता हूँ मैं कि एंगल ई जो है वो किसके कंग्रुएंट होगा, एंगल बी के। तो आप देख सकते हो एंगल ई जो है एंगल बी के कंग्रुएंट है। यहाँ पे देखें तो एंगल ई और यहाँ पे देखें तो एंगल बी। तो इस तरह आप सिर्फ इसकी मदद से तरतीब से ही सारे काम चला सकते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि कोई भी दो ट्राइंगल उस वक्त कंग्रुएंट होती हैं जब ये 6 थिंग्स जो हैं एक दूसरे के कंग्रुएंट होती हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आई होप समझ में आया होगा।